बृहस्पतिवार व्रत कथा। राधे राधे भक्तजनों, आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। बोलिए श्री बृहस्पति भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता, लेकिन यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो न गरीबों को दान देती, न भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान पुण्य देने से मना करती। एक दिन की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के द्वार पर भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगने लगे। तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। अब तो मेरी इच्छा है कि हमारा सब धन नष्ट हो जाए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु कहने लगे, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी को चाहिए। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, धर्मशालाएं खुलवाओ, कुंवारी कन्याओं के विवाह कराओ। और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। पर रानी पर इन उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ और वह कहने लगी, महाराज आप मुझे ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे हर जगह बांटती फिरूं और जिसे उठाने और रखने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु कहने लगे, देवी यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। जैसे मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को पीली मिट्टी से लीपना, सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने 3 बृहस्पतिवार ही बताए थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब तो भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा अपनी रानी से कहने लगे, हे रानी तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सब लोग जानते हैं, कोई छोटा बड़ा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा तो परदेश चले गए। राजा परदेश जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचते और इस तरह वहां अपना जीवन व्यतीत करने लगे। राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी अपनी दासी से कहने लगी, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ अनाज मांग ला, थोड़े समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के घर गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे बहुत क्रोध भी आया और वो अपने घर वापस आ गई। वापस आकर दासी ने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने यह सुनकर अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, पर मैं उससे नहीं बोली, बेचारी बहुत दुखी हुई होगी। ऐसा सोचकर, कथा को सुनकर और पूजन समाप्त करके वह जल्दी जल्दी अपनी बहन के घर आई और आकर कहने लगी, हे बहन, मैं तुम्हारी दासी से नहीं बोली। मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, व्रत कथा पढ़ रही थी, और जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं दासी से नहीं बोली। बताओ दासी, तुम मेरे घर क्यों गई थी? तब रानी कहने लगी, हे बहन, तुमसे क्या बात छिपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं है। और इतना कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिन से भूखे रहने की सारी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। अंदर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर जब उसकी बहन बार बार कहने लगी तो उसने दासी को अंदर भेजा। तो दासी को सचमुच एक अनाज से भरा घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। अब दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, क्यों ना इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। तब रानी की बहन कहने लगी, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से
भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें। ऐसा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। 7 दिन के बाद जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी ने दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब व्रत तो कर लिया, लेकिन पीला भोजन कहाँ से आए? इस बात को सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई। पर क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी के साथ मिलकर भोजन किया। फिर वे हर गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर धन संपत्ति आ गई और रानी इसी प्रकार पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण से सभी धन नष्ट हो गया था। अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से फिर से धन मिला है और तुम फिर से आलस करती हो। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, धन को शुभ धन कर्मों में खर्च करो, इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया। पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर प्रदेश में राजा लकड़हारे का जीवन काट रहा था। जंगल से लकड़ी लाता और उन्हें बेचता। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन बिना भोजन के केवल जल पीकर ही सो जाता। एक दिन की बात है, जंगल में राजा लकड़ी काट रहा था। पुराने दिनों को याद करके दुखी हो गया। जंगल में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होकर रोने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। तभी वहां पर बृहस्पति देव साधु के वेश में प्रकट हुए। लकड़हारे के सामने आ गए और बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? तुम क्यों रो रहे हो? मुझसे कहो। तब लकड़हारे ने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगा, हे महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मैं आपसे क्या कहूँ? इतना कहकर रोने लगा। तब राजा ने साधु को अपनी सारी बात बता दी। महात्मा जी कहने लगे कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का अनादर किया था, जिससे रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार का व्रत किया करो। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की कथा पढ़ा करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो और कथा के बाद सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साधु के ऐसे वचन सुनकर राजा कहने लगा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने सपने में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, ये भी मुझे कुछ पता नहीं। साधु कहने लगे कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। इससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान भी नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन भी न करती। इससे ब्राह्मण देव बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, पर उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करती और हर बृहस्पतिवार का व्रत करती। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब तक लौटती तब तक ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन की बात है, वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तब उसकी माता ने देख लिया। कहने लगी, हे बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए तो सूप भी सोने का होना चाहिए।
दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। उस लड़की ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैं आपकी पूजा सच्चे मन से करती हूँ, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर पर जाकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया है? और कोई कारण है तो मुझसे कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वो कहने लगा, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, पर मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर तो राजा भी आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, हे बेटा, मैं इसी कन्या को नहीं जानता। इस तरह की कन्या का पता तुम ही बताओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। तब राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता से सभी हाल कहा। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी लड़की का विवाह करने को तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की तरह ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का वास हो गया। अब तो भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देव अपनी बेटी के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। ब्राह्मण का कुछ समय तो सुख से बीता। कुछ दिन बाद फिर से गरीबी आ गई। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए, सारा हाल कहा तो लड़की कहने लगी, पिताजी, आप माताजी को यहाँ पर ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। अब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर गए तो वह बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, सर्वप्रथम प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। पर उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। अगले दिन सुबह उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। यह देखकर उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठड़ी से सभी सामान निकाला और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। सुबह निकाला, स्नान आदि करवा के पाठ पूजा करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी और इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सभी सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, बृहस्पति देव भगवान की जय हो। इस प्रकार से बृहस्पतिवार की व्रत की विधि और कथा बताकर साधु बाबा वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीता और बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। तब राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। पर जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा और न ही आग जलाएगा। सभी जनता मेरे यहाँ भोजन करने आएगी। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा होगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा से शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लक्कड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर कि उसका हार लटका हुआ था। वह हार वहां पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने सोचा कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाही बुलवाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब दुर्भाग्य का मारा वह राजा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर सोचने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे इतने दुख प्राप्त हो रहे हैं, और उन्हीं साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में वहां प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की
और व्रत नहीं किया, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हो रहा है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा को 4 पैसे मिले। तब उसने कथा कही और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह तो निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा से अब राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर, बहुत सारी चीजें बनी हुई थी। तब राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तो नगर के सभी लोग कहने लगे, यह तो सब रानी और बांदी के हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो वो दासी से कहने लगी, देखो, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाएं, इसीलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेकर आ गई। राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, बताओ, इतना धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी कहने लगी कि हमें यह सारा धन बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, पर मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और राजा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ होकर आता हूँ। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा की कथा का समय हो रहा था। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे आदमी बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। पर उनमें से कुछ बूढ़े बुजुर्ग बोले, अच्छा कहो, चलो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे चला। आगे एक किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने उसे देखा और कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा। तू जा, कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। जैसे ही राजा वहां से हटा, बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसने देखा तो अपने बेटे से सारा हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। धीरे धीरे राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा अपनी बहन से बोला, अगर ऐसा कोई मनुष्य हो जिसने भोजन न किया हो तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन कहने लगी, भैया, ये देश तो ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं और बाद में कोई दूसरा काम करते हैं, लेकिन अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर वो देखने चली, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उनके यहाँ तो 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाते हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही तो सास कहने लगी, हाँ, चली जाओ, पर अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई के कोई औलाद नहीं है। तब बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और वो कहने लगा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा,
हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा तो मुख देखने का भी धर्म नहीं और भोजन आदि कुछ भी नहीं किया। रानी कहने लगी, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा कहने लगा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम कुछ मत कहना। रानी ने उस समय तो हाँ कर दी, पर राजा की बहन ने जब शुभ समाचार सुना और वह बधाई लेकर अपने भाई के घर आई, तब रानी कहने लगी, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई हो, गधा चढ़ी आई हो। रानी की बहन बोली, भाभी, मैं ऐसे न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, व्रत कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया, तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूरी की। इसीलिए कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।